हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है येहिया एनीस 44 और इनके अंक है 1660 और ये इजिप्ट के हैं। तो बढ़िया अंक है, बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। इन्होंने अपना मूव चल दिया है और C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रख दिया है। तो एक काम करूँगा, ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। अगर 9 सेकंड में मैंने अपना मूव नहीं चला तो हार जाऊँगा। तो मैं E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया है। ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो इनिशियली मेरे मूव स्टार्टिंग हमेशा कुछ फिक्स है, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर सकूँ और ओपोनेंट को कंफ्यूज कर सकूँ। तो यही मेरी आपको भी एडवाइस है। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने नाइट चला है तो ये नाइट को कहाँ रख सकते हैं ये सोच लेते हैं। ये नाइट को या तो B5 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर D5 या फिर A4। तो सबसे पहले मैं B5 वाली पोजीशन मुझे खतरनाक लग रही है, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना मैं क्यों बोल रहा हूँ, कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ। तो इतनी कमेंट्री मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए मैं कोई भी पैसा या अमाउंट चार्ज नहीं करता हूँ। और मैं एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप भी लोगों को शेयर करूँगा जो कि आपको खुद ब खुद चेस कैसे सीखते हैं, चेस में कैसे मूव चल रहा है, कौन सा मूव कब कहाँ चल रहा है, वो आपकी हेल्प करेगा। और उस ऐप में आप लाइव लोगों के साथ भी खेल सकते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया ऐप है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो सब कुछ फ्री है दोस्तों। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो सब कुछ फ्री है मेरे चैनल पर और ब्रेन की एक्सरसाइज भी फ्री है। तो इन्होंने A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन में रखा है। तो क्या मैं इनका क्वीन मारने की कोशिश कर सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं काम करूँगा S7 वाले पॉन को उठा के S6 पर मैंने रख दिया है। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ। तो मैं इसीलिए इतना बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं फ्री में लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। तो जो बिगिनर्स हैं उनको पता चलना चाहिए जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो इस समय जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है मैं वही बोल रहा हूँ सिर्फ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने अपना B2 वाला पॉन उठाकर डायरेक्ट B4 पोजीशन रखा है। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस आपको यही है कि अपना मूव चलने से पहले अपोनेंट ने जो मूव चला है उसका एनालिसिस कर लीजिए कि उसने कहाँ पर चला है, वो आपकी क्या क्या चीज़ मार सकता है, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो मुझे हाल फिलहाल में इनसे कोई लॉस नहीं है। मैं एक काम करूँगा और G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूंगा क्योंकि मुझे 110% यकीन है कि ये अपने ब्लैक बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रखेंगे। देखिए उन्होंने भाई मूव चला। तो देखिए ये प्रेडिक्शन था ठीक मेरा। तो ये अपोनेंट की तरफ से मैंने सोचा था वो कौन सा मूव चल सकते हैं, उन्होंने भाई मूव चला। तो प्रेडिक्शन आप लोग भी कर सकते हैं, बस आपको ऐसे मूव नहीं चलने कि अपोनेंट आपका प्रेडिक्शन कर सके। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख लूँगा क्योंकि अगर उन्होंने नाइट हटाया तो ये मेरे रूक पर निशाना लगा सकते हैं। और उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर नहीं नाइट को यस नाइट को रख सकता हूँ मैं बाहर। एक काम करूँगा उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को मैं उठाकर E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने नाइट को उठाकर अगर उन्होंने D5 पोजीशन पर रखा तो क्या होगा। नहीं, नाइट उठाकर नहीं रखा तो मैं अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले F6 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो इन्होंने बिशप उठाकर D3 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं जो आपको B7 पे पॉन है इसको मैं उठाकर B6 पोजीशन पर रख देता हूँ क्योंकि मैं अपने बिशप को बाहर निकालना चाहता हूँ और इसको B7 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो अब मुझे ये देखना है। ओके, तो इन्होंने अपने नाइट को बाहर निकाला है तो मैं अपने बिशप को जैसे कि मैंने कहा था इस पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, मैंने रख दिया है। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्या एक छोटी सी गलती की है। यस, मुझे तो लग रहा है गलती की है। तो सबसे पहले मैं अपने इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। जैसे ही अपना नाइट हटाएंगे मैं इनका G2 वाला पॉन मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये, उस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए
तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने एक छोटी सी गलती की, बस मैंने उसी गलती का फ़ायदा उठाया है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस पॉन को मैं मार दूंगा, मैंने मार दिया है। और उसके बाद मुझे ये देखना है कि मैं बिशप को उठाकर एक काम करता हूँ, सीधा GH3 पोजीशन में मैंने रख दिया है। तो उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि अगर इन्होंने अब अपने नाइट से मेरा ये पॉन मारा तो मैं इनको मार दूंगा अपने नाइट से। मेरे पास 2 सपोर्ट हैं इस समय उस पॉन पर। तो मुझे देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। ओके, तो इन्होंने मार दिया है। तो क्या मुझे इसको मारना चाहिए, ये मुझे सोचना है। ये मुझे सोचना है। देखिए, ये मुझे सोचना है, एक काम करना है, मुझे सोचना है क्या मार देना चाहिए। नहीं, इसको नहीं मारना चाहिए दोस्तों। देखिए मैं इसको अपने बिशप से मारूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, अपने बिशप से मार देता हूँ। और उसके बाद मैं इनके इस बिशप को अपने नाइट से मार दूंगा और अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने पहले ही आपको कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनकी जितनी प्लानिंग थी मैंने उसको ध्वस्त कर दिया है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और इन्होंने अपने क्वीन को उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है। तो मेरे ये रूक को मारना चाहते हैं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये इस रूक को ना मार सकें। और उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने सोच लिया है, वो ये कि भाई इस पॉन को डबल कदम आगे चल देना है और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा। तो मैंने गलती कर दी छोटी सी। देखिए ये अपने नाइट से ही मारेंगे, तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने नाइट से मार सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, और नाइट से ही मारेंगे। तो मैंने मिस्टेक किया है, तो मिस्टेक का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट से मारा तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी रह जाएगी, मेरा एक बिशप मारा जाएगा। देखिए तो इन्होंने गलती कर दी। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, तो वो मिस्टेक आपको बता देना चाहता हूँ। इन्हें अपने नाइट से मेरा D5 वाला पॉन मारना चाहिए था, जिससे कि मुझे अपना क्वीन बचाना पड़ता, या मेरा ये F6 वाला नाइट मार सकते थे, जो कि इन्होंने मिस्टेक की। तो सबसे पहले मैं इनका ये बिशप मार दूंगा और उसके बाद अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि ये मुझे चेक ना दे पाए। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को सीधा उठाकर सबसे पहले एक काम करता हूं, और वो काम ये है कि इनके इस रूक को यहां से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनके रूक को यहां से भगाना है, मुझे बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि क्या मैं देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। यस, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखूँगा। तो ये कौन सा मूव चल सकते हैं, सबसे पहले अपने इस रूक को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद मैं जो मूव चलने वाला हूँ वो ये है कि मैं अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि इनका रूक या क्वीन में से एक चीज़ मार सकूँ। बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चलाया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखने वाला हूँ, मैंने चल दिया है, और अब इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो देखिए मैच बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और जो गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले अपने किंग को इस पोजीशन पर ले लेना है, और ये चेक कहाँ से देंगे ये बस ये मुझे सोचना है। चेक को बचना है बस ओनली। तो चेक में बच जाऊंगा, और देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए तो अब मैं अपने दूसरे रूक का यूज़ करने वाला हूं, और वो यूज़ कैसे करना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने इस
रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा क्योंकि मैं इनको अब चेक देने वाला हूँ। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो या तो ये चेक बचेंगे, इन्होंने चेक नहीं बचा, तो सबसे पहले कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और सबसे पहले एक काम करेंगे बढ़िया वाला। देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका ये क्वीन मार दूंगा। अब ये कुछ कर नहीं सकते। अब मुझे देखना है मैं कौन सा मूव चलूं। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, मैंने थोड़ा सा लॉस कर लिया है, तो मैंने थोड़ा सा तो लॉस कर लिया है और उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैच में जो गलती करेगा उसको रिजल्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं हाल फिलहाल में, तो चेक दे नहीं पाएंगे। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए इंटरेस्टिंग मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए मैच में हमेशा से बोला हुआ है कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब या तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा या फिर अपना रूक, तो दोनों में से क्या चीज़ बचाएंगे ये इन पर डिपेंड है। तो इन्होंने ना नाइट बचाया है ना रूक, तो मुझे कौन सा मूव चल रहा है ये सोचना है। मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने किंग को इस पोजीशन पर रख देता हूँ, ये मुझे चेक दे देंगे। मैंने गलती कर दी, देखिए थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं रखना चाहिए था। ये मुझे चेक दे देंगे, नहीं दी इन्होंने चेक। तो देखिए अब सबसे पहले जो मुझे मूव चलना है वो ये है कि मैं इनका ये नाइट मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, और नाइट मारने के बाद मैं इनको एक चेक दूंगा, इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो देखिए गलती दोनों तरफ से होती है, जब तक कोई गलती नहीं करेगा तब तक रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा। मैंने बताया था कि इन्हें मेरा D5 वाला पॉन मारना चाहिए था अपने नाइट से उस समय, लेकिन उन्होंने नहीं मारा, क्योंकि मेरे मूव का इन्होंने एनालिसिस नहीं किया। तो जो एनालिसिस नहीं करेगा उसको लॉस तो उठाना ही पड़ेगा। तो अब सबसे बढ़िया मूव इनका ये था, ये मेरा F7 वाला पॉन मार के मुझे चेक देना चाहिए था इनको, जो कि इन्होंने नहीं दिया और अपना नाइट पीछे ले गए। तो अल्टीमेटली नाइट इन्होंने मरवा दिया है और इनकी चेकमेट होने वाली है। चेकमेट से भी ये बच नहीं सकते। देखिए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फ्री में लोगों को चेस सिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, या फिर वो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है, अच्छा ट्यूटर मिलता है तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है, या पैसे चार्ज करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप उन वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं दोस्तों, लेकिन अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक लाइव ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जो आपको प्रॉपर मूव सिखाएगा कि भाई कौन सी पोजीशन पे आपको कौन सा मूव चलना है, मूव सजेशन के थ्रू, और जो चेस के रूल्स होते हैं एन पासेंट या कैजलिंग, वो भी आपको हेल्प करेगा। वो ऐप प्रॉपर आपको बताएगा, आपको कोई भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है, और उस ऐप से आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं ऑनलाइन, और आप उसमें कंप्यूटर के साथ भी मैच खेल सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी सुविधाएं फ्री हैं। तो अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री, तो आपको एक काम करना है, बस सिंपली फ्री में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद मैं आपको एक ऐप का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वो ऐप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो ऐप आपको खेलना सिखा देगा। तो दोस्तों अगर इस लाइव मैच में आपको मेरी स्ट्रेटजी, मेरे मूव पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।